म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है और आज अपनी फंड वैल्यू को देख के बहुत ज्यादा निराशा हो रही है। मेरे इस वीडियो को अगले 4 मिनट तक बहुत ध्यान से देखना और लॉजिक और रेशनल पे विचार करना। अब देखिए, कल बॉटम था पिछले 7 महीनों का, लगातार जो बाजार में गिरावट हो रही है उसका बॉटम था। तो जाहिर सी बात है, आपके जितने भी फंड, कुछ अच्छे फंड होंगे, कुछ बुरे फंड होंगे। बुरे फंड में उसको बोल रहा हूँ जिसमें रिकवरी थोड़ी प्रोलॉन्ग होगी, 3-4 साल लग सकते हैं। अच्छे फंड उसको बोल रहा हूँ जो गिरे तो हैं मगर रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो खाली डेटा, लॉजिक, रेशनल ध्यान देना, फिर खुद बताना सही है नहीं है। देखिए, आपके स्टॉक मार्केट को 5 शत्रु हैं जो ऊपर नीचे करते हैं, इंपैक्ट करते हैं बहुत जल्दी। पहला, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सस्ता होना चाहिए, तो क्रूड ऑयल सस्ता है जी, कोई इसमें महंगाई नहीं है, रेंज बाउंड होके टहल रहा है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट महंगा है तो मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होता है, सस्ता है मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाने शुरू कर दिया है। तीसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगेन रेंज बाउंड है, कोई ओवर द रूफ नहीं है, 4 से 8% के बीच में टहल रही है, जो कंफर्टेबल जोन में है। वैल्यूएशन, जो बाजार और स्टॉक की वैल्यूएशन जो बहुत ज्यादा ओवर शूटेड थी, वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। बहुत सारे हाई क्वालिटी बिजनेस अभी कोविड लोज पे मिल रहे हैं, तो ये लगभग एक सेल लगी हुई है, डिस्काउंट लगी हुई है, मौका भी है। सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट अर्निंग। देखिए, जो पहला ट्रिगर हुआ था जहां से मार्केट का करेक्शन साइकिल शुरू हुआ था, वो कॉर्पोरेट अर्निंग की डाउनफॉल से हुआ था। और आपको पता है, जो 2024 में आपका फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग आई थी, वो 25% से नीचे घट के 2% और 3% पे रह गई थी। इसमें रिवाइवल चालू हो चुका है। पिछले क्वार्टर की कॉर्पोरेट अर्निंग 9.5% पे आई है। जीएफएम, और इसके बाद अप्रैल मई जून, अगले साल से नया बजट लागू हो जाएगा। पहली तिमाही के नतीजे आते आते आपको जबरदस्त इंपैक्ट देख सकता है। अब सब कुछ इतना अच्छा ही है तो बाजार क्यों गिर रहा है भाई? बाजार इसलिए गिर रहा है क्योंकि बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अनसर्टेनिटी को हेट करता है बाजार। पहली अनसर्टेनिटी बजट की थी, बजट हमारे फेवर में आई, बाजार के फेवर में आई। दूसरी अनसर्टेनिटी ट्रंप के ताजपोशी को लेके थी और ताजपोशी के बाद की बयानबाजी को लेके हुई। जितना भी बयानबाजी का इंपैक्ट है या कोई भी ऐसी नेगेटिव इंपैक्ट होती है, बाजार को 2 महीने तक हिलाती है। वो इफेक्ट उसका लॉन्ग टर्म तो हो सकता है चलता रहे, जैसे कोरोना आया, कोरोना तो 3 साल चला मगर बाजार पे इंपैक्ट खाली 2 महीने तक आया था। रशिया ने यूक्रेन पर वॉर किया, वॉर तो आज तक चल रहा है मगर बाजार पे इंपैक्ट खाली 3 महीने तक आया था। तो ये ट्रम्प साहब के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। हो सकता है 15-20 दिन और हो सकता है कल ही बाजार का बॉटम। बाजार हर चीज दरकिनार कर देगा। हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल इंटैक्ट है, डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। अगर कैश पे बैठे हैं, आज तक सोच रहे थे कि बाजार हाई है कैसे करें, इट कैन बी ए डिकेडल अपॉर्चुनिटी। अगर सही फंड्स में बैठे हैं, लॉन्ग टर्म अगले 3 साल के थीम के हिसाब से पेशेंस के साथ बैठे रहिए। अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर जरूर कीजिए किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस के साथ। मे बी यू आर सिटिंग इन द रॉन्ग व्हीकल, जहां रिकवरी प्रोलॉन्ग हो सकती है, बीच में आपका धैर्य टूट सकता है। बने रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।